अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं सरफराज अहमद। यूट्यूब चैनल सरफराज अहमद में आपको खुश आमदीद। डियर स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे सेकेंड ईयर चैप्टर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 2, जो कि फील्ड्स ऑफ फोर्स से रिलेटेड है, फील्ड्स ऑफ फोर्स से मुतालिक है। फील्ड्स ऑफ फोर्स को डिस्कस करने से पहले हमें दो कॉन्सेप्ट्स को रिव्यू करना होगा। प्रीवियस कॉन्सेप्ट से हम जानते हैं कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है, यानी न्यूटन ग्रेविटेशनल लॉ, वो किस चीज को डिटरमिन करता है? वो ग्रेविटेशनल फोर्स को डिटरमिन करता है। और कूलम्स लॉ, जो कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा, वो इलेक्ट्रिक फोर्स को डील करता है। इन दोनों लॉज जो हैं वो यूनिवर्सल लॉज कहलाते हैं। दोनों लॉज जो हैं वो इलेक्ट्रिक फोर्सेस और ग्रेविटेशनल फोर्सेस जो हैं उनको उनकी मैग्नीट्यूड्स को डिटरमिन करते हैं। लेकिन कोई भी शख्स जब इन फोर्सेस के बारे में जानने की कोशिश करता है तो उसके माइंड में दो क्वेश्चंस जो हैं वो आ सकते हैं। Anyone can think two questions about these universal laws. One question: what are the origin of these forces? ये फोर्सेस कहाँ से निकलती हैं? तो इस क्वेश्चन को तो फिजिक्स भी अभी एक्सप्लेन नहीं कर पाई। The origin of these forces is still unknown and existence of these forces is accepted as it is. यानी ये चार्जेस फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चार्जेस की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, नेचुरल प्रॉपर्टी है कि चार्जेस अपने अंदर से ये फोर्सेस निकालते हैं। लेकिन उनके ओरिजिन की जो रीजनिंग है उसके बारे में साइंस भी अभी जो है वो साइलेंट है। दैट्स व्हाई दीज फोर्सेस आर कॉल्ड बेसिक फोर्सेस ऑफ नेचर। दूसरा क्वेश्चन जो किसी भी शख्स के जहन में आ सकता है वो हाउ आर दीज फोर्सेस ट्रांसमिटेड? ये फोर्सेस एक जगह से दूसरी जगह, ये एक चार्ज से दूसरे चार्ज पे कैसे ट्रांसमिट होती हैं, मुंतकिल होती हैं? इस चीज को रिस्पॉन्ड किया था माइकल फैराडे ने। यानी पहले क्वेश्चन का तो आंसर जो है वो अननोन था, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर माइकल फैराडे रिस्पॉन्ड करता है और वो कहता है कि माइकल फैराडे इंट्रोड्यूस्ड दैट ट्रांसमिशन ऑफ दीज बेसिक फोर्सेस ऑफ नेचर occur थ्रू फोर्स फील्ड्स। तो माइकल फैराडे ने बेसिकली फोर्स फील्ड्स का कॉन्सेप्ट जो है वो इंट्रोड्यूस करा दिया, जो कि हमारा आज का लेक्चर है। सो फोर्स फील्ड जो है, उसको फील्ड्स ऑफ फोर्स भी कह सकते हैं। वो क्या चीज़ है उसको समझते हैं। फोर्स फील्ड या फील्ड्स ऑफ फोर्स जो है, इसको मैंने दो तरीके से डिफाइन किया है कि एन इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट इन द स्पेस अराउंड एन इलेक्ट्रिक चार्ज। मीन्स कि अगर कहीं पे कोई इलेक्ट्रिक चार्ज पड़ा होगा तो उसकी सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा। दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंसीडर्ड टू बी अ फोर्स फील्ड। इस फील्ड को फोर्स फील्ड कहा जाएगा, या इसको अल्टरनेटिवली हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं: द रीजन नियर एन इलेक्ट्रिक चार्ज which the region near an electric charge in which it exerts force on other charges is called its fields of force. तो ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है। तो बेसिकली फील्ड्स ऑफ फोर्स का जो आर्टिकल है हमारे सिलेबस में, ये लॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी सिग्निफिकेंस बहुत कम है, लीस्ट सिग्निफिकेंट है, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चंस पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी इम्पोर्टेंस है और 5 शॉर्ट क्वेश्चन इसमें अप्लाई करते हैं। तो जिनमें से पहला क्वेश्चन जो था वो ओरिजिन से रिलेटेड था, दूसरा ट्रांसमिशन से रिलेटेड था, और जो ओरिजिन वाली बात है वो एमसीक्यूज का हिस्सा भी बन सकती है कि इलेक्ट्रिक फोर्स का ओरिजिन क्या है या बेसिक फोर्सेस का ओरिजिन क्या है, वो अननोन है। ये एमसीक्यूज में हमारे
जो रेलेवेंट बोर्ड है उसमें सिलेक्ट हो चुका है। थर्ड क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। इसको भी मैंने टू वेज में डिफाइन किया। द फोर्स पर यूनिट चार्ज इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मीन्स कि एक इलेक्ट्रिक चार्ज अगर कहीं पड़ा होगा तो उसके सराउंडिंग में फील्ड, फोर्स फील्ड एग्जिस्ट करता है, हम प्रीवियसली इसको देख चुके हैं। तो उस फोर्स फील्ड में चार्ज की जो स्ट्रेंथ है, चार्ज के फील्ड की जो स्ट्रेंथ है, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये इसकी अल्टरनेटिव डेफिनेशन है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो सिर्फ डेफिनेशन की हद तक नहीं पूछा जा सकता, ये इसका रिलेशन भी पूछा जा सकता है, ड्राइव इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड रिड्यूस इट्स रिलेशन। तो रिलेशन के लिए हमें इसके एक्सप्लेनेशन में जाना होगा। उसके लिए हम एक चार्ज कंसीडर करेंगे कि जी फील्ड चार्ज जो है कहीं पड़ा हुआ है और उसमें उसके फील्ड के अंदर हमने एक टेस्ट चार्ज Q0 जो है वो रखा है। देन द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज गिवन बाय, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो रिलेशन है वो फोर्स पर यूनिट, जैसे कि हमने डिफाइन किया है उसको, फोर्स पर यूनिट चार्ज, तो फोर्स अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ द टेस्ट चार्ज, ये इसका रिलेशन बनेगा। ई से हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिनोट करते हैं। वेक्टर क्वांटिटी है, सो द वेक्टर साइंस आर देयर। Electric field intensity is a vector quantity and its direction is the same as the direction of the force F. Its SI unit is Newton per coulomb. अगर मैं इसकी मेजरमेंट हमने रिप्रेजेंट करनी होती है तो उसके लिए यूनिट न्यूटन पर कॉलम जो है यूज होती है। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन एनालिसिस है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ये क्वेश्चन इस तरह से हो सकता है, डिराइव द रिलेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इसके लिए हम एक जो है फील्ड चार्ज कंसीडर करते हैं और वैक्यूम में पड़ा हुआ है वो पॉइंट के ऊपर, और फिर हम टेस्ट चार्ज जो है, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज जो है उसके फील्ड में रखते हैं, और चार्ज जो है चार्ज क्यू वो अपना फील्ड जो है प्रोड्यूस करेगा, एंड द डॉट्स सराउंडिंग द चार्ज। डॉट्स का भी मैं आपको फिगर दिखाता हूँ कि डॉट्स क्या चीज़ है। द डॉट्स सराउंडिंग द चार्ज प्लस क्यू शो द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके लिए मैं आपको आपकी टेक्स्ट बुक के ऊपर ले जाऊंगा, उसकी डायग्राम पे ले जाऊंगा कि डॉट्स को आप समझ सकें। तो ये पॉजिटिव क्यू फील्ड चार्ज पड़ा हुआ, इसकी सराउंडिंग में हमने इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की जो रेंज बनती है उसको डॉट्स की स्ट्रेंथ से शो किया है। और ये अगर आप इसको फॉलो करें जहाँ इस वक्त मेरा कर्सर मौजूद है, इन दिस फिगर द डेंसिटी ऑफ डॉट्स इज प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड एट द वेरियस पॉइंट्स। We may define electric field strength or electric field intensity E at any point in the field as E is equal to force per unit charge। और फिगर बी में हमने इसके नज़दीक एक टेस्ट चार्ज रखा है, और टेस्ट चार्ज के लिए भी आपने उसकी जो बेसिक प्रॉपर्टी है टेस्ट चार्ज की, वैसे तो हम उसको प्रीवियसली डिफाइन कर चुके हैं कि टेस्ट चार्ज होता है बहुत स्मॉल मैग्नीट्यूड का एक चार्ज होता है जो किसी फील्ड चार्ज के फील्ड को एग्जामिन करने के लिए, टेस्ट करने के लिए यूज होता है। और ये भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकता है कि टेस्ट चार्ज की मैग्नीट्यूड वेरी स्मॉल क्यों होनी चाहिए। तो ये आप मेरे कर्सर को फॉलो करें। द टेस्ट चार्ज Q हैज टू बी वेरी स्मॉल so that it may not distort the field which it has to measure। यानी अगर हम टेस्ट चार्ज ज़्यादा मैग्नीट्यूड का लेंगे तो वो तो फील्ड्स को ही इंटरफेयर कर देगा, जिसको मेजर करने जा रहा था उसको इंटरफेयर कर दिया, तो फिर उसकी फील्ड की डिटर्मिनेशन और मेजरमेंट नहीं हो सकती। सो स्मॉल मैग्नीट्यूड जो है होनी चाहिए टेस्ट चार्ज की। तो और जब वो स्मॉल मैग्नीट्यूड के साथ किसी फील्ड में उसको हम रखेंगे, फील्ड चार्ज के फील्ड में रखेंगे, तो फिर उस पर फोर्स लगेगी जिसको हमने एरो से रिप्रेजेंट किया है ये,
और इसका रिलेशन बनेगा फोर्स का F इज इक्वल टू क्यू ई फ्रॉम द रिलेशन 12.7। वापस आते हैं उधर, और ये बात इसके अंदर हम बताएंगे। और अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी के रिलेशन को दोबारा कंसीडर करें, E इज इक्वल टू F अपॉन Q नॉट अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, द फोर्स ऑन Q नॉट ड्यू टू पॉजिटिव Q इज गिवन बाय। तो दो चार्जेस हो गए, एक टेस्ट चार्ज हो गया और दूसरा फील्ड चार्ज हो गया। तो उसके लिए फिर कूलम लॉ यहाँ पे अप्लाई होगा, क्योंकि दो चार्जेस के दरमियान फोर्सेस हमने कूलम लॉ के अंदर हमने इसको कंसिडर किया है, इसको हमने डील किया। तो आप कहेंगे वहाँ पे Q1 और Q2 चार्जेस थे, तो Q1 और Q2 जो है ये जस्ट नेम स्पेसिफिकेशन है। तो यहाँ हमारे चार्जेस की नेम स्पेसिफिकेशन जो है वो Q और Q0 है, और वहाँ पे जो है वो Q1 और Q2 थी। उससे हमारे रिलेशन पे या डेरिवेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ा। By putting the value of F in the relation of E, तो E के रिलेशन में F की वैल्यू पुट कर दें इंटेंसिटी की, तो आपके पास ये फाइनल रिलेशन आता है। ये और आप यहाँ देख रहे हैं कि इसमें Q नॉट जो है वो एक्सक्लूड हो चुका है। Q नॉट इस तरह से एक्सक्लूड हो गया कि Q नॉट जो है वो ऊपर भी होगा, Q नॉट जो है वो नीचे भी होगा, उनकी कैंसिलेशन हो जाएगी। और R हैट जो है ये यहाँ पे, इसको मैं पहले जो है R हैट जो है ये यूनिट वेक्टर है इंटेंसिटी का, चूंकि इंटेंसिटी को हम पहले वेक्टर क्वांटिटी डिक्लेयर कर चुके हैं, तो वेक्टर होने के नाते से इसकी डायरेक्शन होनी चाहिए जो कि यूनिट वेक्टर R हैट जो है उसको रिप्रेजेंट करेगा, विच इज़ द रिक्वायर्ड रिलेशन फॉर E एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। डियर स्टूडेंट, ये आपका 5th क्वेश्चन था इस आज के लेक्चर में। सो प्रिपेयर 5 शॉर्ट क्वेश्चन इन दिस एरिया। और एक MCQs भी है, मैं दोबारा उस पर फोकस करने लगा हूँ। आप उसको देखिए कि माइकल फैराडे की जो डिस्कशन हमने की थी, माइकल फैराडे का जो लाइफ पीरियड है ये भी MCQs का हिस्सा हो सकता है, इसको भी कंसीडर कीजिए। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक यू।